नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला। अब मामला है सियासी संग्राम के शुरू होने का। जी हां, आपको बता दें पहले पंचायत चुनाव और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव। हालांकि जो बिहार चुनाव है वो भी सर पे ही है। इसको लेकर के लगातार बयानबाजियां चल रही हैं, अलग-अलग चीजें देखने को मिल रही हैं। इस पर पूरी चर्चा आज हम करने वाले, जो हमारे साथ में मोहनलालगंज के एक्स विधायक रह चुके हैं अमरीश पुष्कर जी, जो कि सपा से विधायक रहे हैं और इस समय सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। हम बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस तरह देखा जा रहा लगातार चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं और तमाम तरह की बयानबाजियां भी आती हैं। सबसे शुरुआत करते हैं, आप ही की पार्टी से शुरुआत करते हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान रहा है कांवड़ियों को लेकर के कि कांवड़िया नहीं उपद्रवी हैं, क्या कुछ कहेंगे? सावन माह चल रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी में नहीं है। वो समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। वर्तमान समय में अपना कोई व्यक्तिगत वो अपना कर रहे होंगे। छोड़े या निकाले गए, क्या कहेंगे? देखिए, अब हम बड़ा विवादित रहे हैं। विवादित उस मामले पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं खाली इतना कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद जी इस समय समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है। और दूसरी चीज जो उन्होंने बयान दिया, आजकल हम लोग भी जो टीवी में वीडियो में हम लोग जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा शस्त्र हो गया है जिसके माध्यम से अगर हमको पता चलता है और हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कांवड़ियों द्वारा किस प्रकार की हरकत की जा रही है, किस प्रकार चंद कांवड़ियों द्वारा। मैं नहीं कहता कि सब लोग खराब होते होंगे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिसकी वजह से कांवड़ियों का पूरा नाम भी खराब करने का काम किया हो रहा है। समय अभी अब मैं देख रहा था कि वो कहीं पे गाड़ियां तोड़ी जा रही, कहीं स्कूल बस तोड़े जा रहे हैं। और अभी हाल ही में कल एक सैनिक को इन कांवड़ियों में, उसमें कुछ नाबालिग थे और उन्होंने उनको मारने का काम किया। तो इस प्रकार का कृत्य जो हो रहा है, मैं समझता हूँ इस कृत्य पे जो हो रहा है इसको रोकना चाहिए। और सरकार जो अभी तक मैं देखता आया हूँ कि सरकार जो पक्ष लेती है तो कहीं ना कहीं कांवड़ियों का लेती है। मैं समझ कांवड़ियों को भी पक्ष लेना चाहिए जो, लेकिन इस प्रकार की हरकतें हैं उसको सरकार को रोकने का काम करना चाहिए। अच्छा, आप तो कहेंगे कि अब बाबा जी टोपी लगा करके रोजा अफ्तार नहीं करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी तो करते थे। इस पे भी कुछ कहना चाहेंगे क्या आप? देखिए, रोजा इफ्तार हमारी पार्टी सब धर्म को लेके चलती है और सबको मानती है। अब क्यों क्या है, इस पे ज्यादा मैं अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। इस वक्त देखा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं, जो प्राइमरी हैं, पूर्व माध्यमिक हैं, इन स्कूलों को मर्ज किया गया आपस में। तो तमाम दिक्कतें भी देखने को मिल रही हैं। तमाम जगह देखा जा रहा है बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पर जा भी रहे हैं। हालांकि सरकार ने जो फैसला लिया वो जब जिस स्कूल में कम बच्चे थे उसको लेकर के मर्ज किया, क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, सरकार का ये निर्णय बहुत ही गलत है। इस सरकार का अचानक इस प्रकार का निर्णय करना कि अचानक जिस स्कूल में कम बच्चे जाते हैं उसको बंद कर दिया जाए। सरकार को पहले सोचना चाहिए था कि अगर इसी स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं तो किस वजह से कम हो रहे हैं। क्या हमारे शिक्षकों की कमी है कि या सरकार की कमी है कि वहां पे बच्चे कम हो रहे हैं? लेकिन नहीं, उस पर कोई अध्ययन नहीं हुआ और अचानक आज की डेट में जो एक घोषणा कर दी कि जिसमें 50 बच्चे या उससे कम है उन स्कूलों को हम लोग बंद किए जाएंगे। आज आप देख रहे हैं ये सरकार ऐसी चल रही है उत्तर प्रदेश में कि जहाँ पे अभी पिछले 1-2 महीने पहले शराब के लाइसेंस हुए थे। आज मैं जिधर निकलता हूँ तो बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते, लाल लाल बोर्ड। ये लाल बोर्ड पहले कभी नहीं लगे रहते थे। आज की डेट में गली गली में लगा हुआ है और एक तो आपको हजार 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपको एक ठेका जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप स्कूल को, आप जो बच्चे हैं, जो विद्यालय बंद किए गए प्राथमिक, ये गरीबों के बच्चे आते हैं। यानी देश का भविष्य जो गांव में बसता है, उन पिछड़े समाज के, वंचित समाज के बच्चे जो ज्यादातर इन स्कूलों में जाते हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पे अगर ये स्कूल अब कहीं दूसरे स्कूल में भेजेंगे तो कहीं ना कहीं उनको दूरी बहुत होगी। इस कारण तमाम बच्चे ऐसे होंगे जो शिक्षित रहने से वंचित रह जाएंगे। मैंने तमाम देश ऐसे ऐसे देखे हैं जहाँ के एक बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी पूरी ट्रेन जाती है, पूरी पूरी गाड़ी जाती है, पूरे पूरे वैन जाते हैं और सैकड़ों किलोमीटर दूर से उस बच्चों को लाते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे देश में शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो छोटे समाज और वंचित समाज के बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर जनता सब देख रही है कि सरकार किस प्रकार की मानसिकता लिए है और आने वाले समय में जनता इनको सबक भी सिखाएगी। बात कर लेते हैं मायावती जी की। कभी कहा जाता था बुआ और बबुआ का साथ बहुत अच्छा रहा है। आज मायावती जी ने एक ट्वीट किया है, मतलब एक्स पर एक कुछ कमेंट लिखा है। उन्होंने कहा है कि मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा है कि
हर पार्टी को चाहिए, विपक्ष को भी चाहिए कि देश हित में काम करे, देश के लिए कंधे से कंधा मिला करके चले और मतलब देश के विकास के लिए सोचना चाहिए, ना कि जब देखा जाता है सत्र शुरू होता है तो विपक्ष हंगामा करता है, सत्र खत्म हो जाता है, कुछ उसका जो एक रिजल्ट निकलना चाहिए वो नहीं निकलता। क्या कुछ कहेंगे उनके बयान? देखिए, मायावती जी के बयान के विषय में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, वो हमारी सम्मानित नेता रही हैं और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार जो है विपक्ष की मांगों को अनदेखा करती है। विपक्ष को मजबूरी में इस प्रकार के कदम उठाने पड़ते हैं जिसके कारण संसद में हंगामा होता है। अगर कोई बात हो रही, जैसे आज मैं देख रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा की बात हो रही है, तो उसमें अगर पहलगाम की घटना घटी है उस पर अगर उस पर भी चर्चा हो जाए, क्यों घटना घटी, किसकी वजह से घटना घटी, इन सब मामलों पर भी चर्चा होनी चाहिए। तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो देश को इस समय खोखला कर रहे हैं, खोखला करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए तमाम। लेकिन सरकार ऐसी है इस देश की या इस सूबे की कह लें कि सरकार ऐसी है कि कभी वो इन सब मांगों पे चर्चा ही नहीं करना चाहती। वो अपना एजेंडा लाती है, थोपती है, उसके बाद जब पब्लिक में उनकी भद होती है तो उसको वापस भी लेती है। लेकिन निश्चित तौर पे विपक्ष को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। आज एक नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस पार्टी के, माननीय राहुल गांधी जी, उनको बोलने नहीं दिया जाता सदन में, जबकि उनकी पावर बहुत ही बड़ी, उनका माइक कभी ऑफ नहीं होता, उनके जब कभी बोलने का अवसर आता है तो उनके चेहरे से कैमरे को हटा दिया जाता है। ये सब सोची समझी रणनीति के तहत चल रहा है, तो विपक्ष कर रहा है। जब उसकी बात सुनी नहीं जाएगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष हंगामे का सहारा लेगा और उसी के माध्यम से अपनी बात कहने का मौका ढूंढता है। आपने राहुल गांधी जी की बात कही, क्या इस बार भी यूपी चुनाव में दो लड़कों की जोड़ी देखने को मिलेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा, मतलब जारी रहेगा। और ये जोड़ी जो है विधानसभा के चुनाव में योगी जी को कुर्सी से हटाने का काम करेगी। भाजपा को मतलब पूरी तरीके से सैकड़े की संख्या में भी इनके विधायक नहीं आने वाले। मतलब मायावती जी को इस बार भी जो है पाले से बाहर रखेंगे। देखिए, ये उच्च स्तर की बात है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मायावती जी है अपना दलित समाज की लीडर रही हैं और अच्छी हैं वो, तो उसके उनके विषय में कोई कमेंट नहीं, ये हमारे बड़े नेता निर्णय लेंगे। अब बात कर लेते हैं पीडीए की। पीडीए कहाँ तक पहुंचा? पीडीए हमारा गांव गांव, बूथ बूथ, गली गली, कोई ऐसा जगह नहीं जहां हमारा पीडीए ना पहुंचा हो। आज के लोग में पीडीए समाज इतनी ज्यादा संख्या में एकजुट हो गया है कि अब बस केवल चुनाव का इंतजार कर रहा है कि किस प्रकार चुनाव आ जाए जल्दी से जल्दी, और हम जो है इस सरकार जो पीडीए समाज की दुश्मन बनी बैठी है, वंचित समाज की दुश्मन बनी बैठी है, अल्पसंख्यक समाज की दुश्मन बनी बैठी है, ऐसी कोई सरकार कभी नहीं रही जो केवल एक वर्ग को उत्पीड़न करने का। ये सब पीडीए समाज के लोगों का इस समय उत्पीड़न बहुत बड़ा है इस सरकार में। निश्चित तौर पे जब 2027 में जब चुनाव का समय आएगा जनवरी फरवरी में, तो पीडीए समाज अब की बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में इंडिया गठबंधन को वोट करेगा, समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। अब तैयारियों की बात करें तो 27 की और पंचायत चुनाव, सबसे पहले पंचायत चुनाव आ रहे हैं, उसकी क्या कुछ तैयारी रहेगी? उसके बाद फिर 27 को चुनाव आएंगे, उसमें क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए, ये गाँव की जनता है, गाँव की सरकार बनाने का चुनाव 26 में होगा और 26 में आपकी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग बड़ी संख्या में चुनाव जीतेंगे, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो या ब्लॉक प्रमुख हो, सभी बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के लोग जीतने जा रहे हैं। और ये सब लोग, जादू कैसे संभव हो पाएगा? क्या जनता जानना चाहती है कि ऐसा जादू कैसे संभव हो पाएगा, मतलब क्या कुछ करने वाले आप लोग, क्या कुछ? देखिए, हम लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। इस समय जो ये सरकार है किसानों की समस्या को अनदेखा कर रही है। ये सरकार ऐसी आ चुकी है कि 10 सालों में थानों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को इस सरकार रोक लगाने में पूरी तरीके से विफल रही है। तहसील में आप चले कहते थे सपा के टाइम पे जंगल राज होता था, थानेदारी अपनी थानेदारी नहीं चला पाता था, सपाई वहां पर आकर के अपना। देखिए, ये तो बदनाम करने की कोशिश है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी कहेंगे, अभी मौजूदा सरकार में एक मंत्री जी हैं जो अभी भी कहते हैं कि खाली प्लाट, सपा के टाइम पे ये था कि खाली प्लाट हमारा, ऐसा कुछ नारा वो हर बार। देखिए, वो इतना डर चुके हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के विजन से। उनको पता है कि अब के अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी के, हमारे नेता की सोच इतनी जबरदस्त है कि प्रदेश को चौमुखी विकास की तरफ अगर कोई ले जाएगा तो माननीय नेता हमारे अखिलेश यादव जी हैं।
वो शिक्षा पे सोच रहे हैं, वो बेरोजगार, ये प्रदेश में आज नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। शिक्षा के लिए आपने खुद ही अभी पूछा है कि शिक्षा के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ऐसी जो आम आदमी से जुड़ी समस्याएं हैं उसको सरकार खत्म कर रही है। तहसील में चले जाइए आप, बगैर पैसा दिए आपका कोई काम होना नहीं। थाने में अगर एक बार गलती से भी आप चले गए तो आपको पैसा देना ही देना है। और आप इसके खिलाफ अगर कहीं शिकायत कर ले, कमिश्नरेट लागू है यहाँ पे, अगर आप पुलिस की शिकायत आपको पुलिस से ही करनी है तो कहाँ पे आपको न्याय मिलना है? आप किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ, पुलिस के थाने के भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते और आपका जो है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी शिकायत उन्हीं से करनी है और आपको कहीं न्याय नहीं मिलने वाला इस सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में एक्स विधायक अमरीश पुष्कर जी, जो कि वरिष्ठ सपा नेता भी हैं। उन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से इस बार पंचायत चुनाव हो या जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें किस तरह से इस बार जो सपा है वो अपना जो परचम है वो लहराने वाली